वो है बेटा अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति से भी मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछा हुआ था कल, अगर आपको ना याद हो तो आप अंगामी जनजाति देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अंगामी जनजाति कई अन्य नागा जनजातियों में से एक है, इसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। कौन सी जनजाति है? नागा। कल का एमसीक्यू खोलना, उसमें वर्ड्स बहुत गलत। उसके बाद यहाँ पे दूसरा था, ये मूल रूप से नागालैंड के कोहिमा जिले में रहती हैं, ये भी गलत लाइन थी, ये भी उसमें गलत लाइन थी, ठीक है। ये मणिपुर राज्य में मान्यता प्राप्त जनजातीय समूह में से कहां पर है? मणिपुर की है। नागा ट्राइब है, पर एथनिक ग्रुप कहां का है? मणिपुर का है। और ये कहां से बिलोंग करती है? मोंगोलाइट रेस से बिलोंग करती है। अब ये क्वेश्चन कल वाला खोलेंगे तो उसका आंसर आपको इसी एक पे स्लाइड से मिल जाएगा। तो याद रखिए एमसीक्यूज जो दिए जाते हैं वो आपको क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो उनका आंसर भी आप ढूंढ सकते हैं और बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब भाषा, इनकी भाषा क्या है ना? टेन हीडी नागालैंड आगामी नागाओं के बीच में बोली जाने वाली आम भाषा है, इसकी कोई लिपि नहीं होती। नागामी बोली जाने वाली भाषा बन गई आसामिया, बंगली, हिंदली, नेपाली भाषाओं के संयोजन से उत्पन्न है। ये जो भाषा बोली जाती है नागमी, ये किन किन भाषाओं को मिलकर बनी है? आसामीज, बंगाली, हिंदी और नेपाली। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि नागामी भाषा किन भाषाओं से उत्पन्न हुई है? 4 भाषाओं का फ्यूजन है बेटा उसमें, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 लैंग्वेजेस हैज बीन मर्ज्ड इन दिस, ठीक। कौन कौन सी? आसामी, बंगाली, हिंदी और नेपाली। अब अर्थव्यवस्था, ये जनजाति सीढ़ी नुमा गीली खेती के लिए जाने जाते हैं। सीढ़ी आपने देखी है, जैसे पहाड़ों पे जाए तो ऐसा एक पहाड़ होता है, फिर इसके नीचे एक ऐसे स्टेयर होता है, फिर ऐसे होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ होती है। तो ये सीढ़ी नुमा खेती कर दी। नागा जनजाति कृषक है। इन जनजातियों में झूम खेती प्रचलित है। पशुपालन भी बुनियादी व्यवसाय में से एक बन गया है। वे बेत और बांस की टोकरी बनाने में अपनी परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं। खोफी सामान को ले जाने के लिए एक उपयोगी टोकरी है, इसकी विशिष्ट टोकरी है। उनका समाज पितृ सत्तात्मक और पितृवंशी है। अधिकांश आंगामी नागा जनजातियों में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, ठीक है। ये भी याद रखना है, जितनी भी ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न में वो सब ईसाई बन चुकी हैं। सैक्रने इस जाति द्वारा माना जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? इसका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? वो है स्क्रेनाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इसका स्क्रेनाई है। यह आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रेनाई इसका इंपॉर्टेंट त्यौहार है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? 2000 में पहली बार आयोजित किया गया था। अंतरजातीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, नागालैंड की विरासत को संरक्षित करने के लिए, जिसमें एकता और सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन पारंपरिक समकालिक सम्मिश्रण है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और हर साल आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन नागालैंड सरकार के राज्य पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जाता है। ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया जाता है, जो नागालैंड में कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर, ठीक। ये आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको याद होना जरूरी है, ठीक है।